गरौंदा विधानसभा क्षेत्र हरियाणा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो कई पहलू निकलकर सामने आते हैं। गरौंदा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी दोस्तों पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के दौरान काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिला था, लेकिन थोड़ा सा अगर कांग्रेस दमखम लगा देती तो यहाँ पर जो तो बेहतरी कांग्रेस के पक्ष में जा सकती थी। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो रविंद्र कल्याण यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 66,209 वोट से जीत दर्ज करते हैं बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर। डेवलपमेंट कितना किया है और बेरोज़गारी कितनी कम की है, जनता के मसाइलों को कितना सुना है, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। उससे पहले जो है तो विपक्ष की बात कर लेते हैं। विपक्ष की अगर हम बात करें तो अनिल कुमार इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे। काफ़ी अच्छी मेहनत की, लेकिन और मेहनत करने की सख्त ज़रूरत, जहाँ पर हम उनको हिदायत कर सकते हैं। 49,807 वोट उन्होंने हासिल किए और इस वोटों के अंदर जो कंपोनेंट था वो मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज का ज़्यादा था। उनका वोट ले तो लिया, लेकिन जनता के लिए इन्होंने कुछ काम नहीं किया, इस तरह की बात हम ज़रूर कह सकते हैं। विपक्ष के तौर पर जो है तो उनका रोल जो है तो मैं आपको बता दूं कि ज़ीरो रहा है। सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें, विधायक जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम पहले ही कह चुके हैं, मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज की बस्तियों का बुरा हाल है। हरियाणा के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सड़कें हैं इन इलाकों में, तो इसको पर लेकर जो है तो कई बातें की जा सकती है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हरविंद्र कल्याण चुनकर आए थे, काफ़ी बाजे गाजे के साथ जो तो यहाँ पर चुनकर आए थे, लेकिन जनता के कामों की अगर हम बात करें तो दूर दूर तक के काम करते हुए नज़र नहीं आए हैं। कुछ इलाकों के अंदर काफ़ी अच्छा और सराहनीय काम ज़रूर हुआ है, लेकिन जिस तरह से जनता की अगर हम बात करते हैं तो जनता के कामों की बात ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ पर उनकी तरफ से जो है तो मैं आपको बता दूँ कि जनता को काफ़ी असहाय महसूस कराया गया है। जनता के जिस तरह से मैं आपको बता दूँ कि चीज़ों में जनता बिजी रही है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रहा है कृषि के काले कानून। यहाँ पर किसानी से रिलेटेड लोग ज़्यादा होने के चलते यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कृषि के तीनों काले कानून के चलते जो है तो जनता को काफ़ी जो है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और उसके बाद जो तो प्रोटेस्ट हुआ और तमाम चीज़ें जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटना पड़ा। दूसरी मतलब कि वो हटकर उनको कानून वापस लेना पड़ा। ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, हरियाणा के अंदर इसका असर काफ़ी देखने को मिला है, पंजाब के अंदर भी देखने को मिला है, लेकिन हरियाणा की अगर हम बात करें तो इसका असर सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो आम जनमानस के ऊपर असर पड़ा है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई एक चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर हम कह सकते हैं रोज़गार और बेरोज़गार, इन तीनों चीज़ों को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो गरौंदा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर मौजूदा विधायक हो या मौजूदा सत्ता हो, उसने इसको डेवलपमेंट के लिए जो तो कोशिश नहीं की है, ऐसा हम कह सकते हैं। जनता काफ़ी बेरोज़गार नज़र आती है, एक छोड़े तो चार नज़र आते हैं, ऐसा मैं आपको बता दूँ कि ज़मीनी हकीकत है। और यहाँ पर जनता काफ़ी परेशान है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को नज़र लगी है, और कई एक चीज़ों के साथ दोस्तों मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 सालों में यहाँ पर कमज़ोर हुई है। इसके बावजूद भी कांग्रेस यहाँ पर मजबूत है, ऐसा हम नहीं कह सकते।